नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर शालिनी। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ का लेसन 3 शरारती चीकू। लेसन 3 शरारती चीकू। चंपक वन में चीकू नाम का एक बंदर था। बंदर मीन्स मंकी। वह बहुत शरारती था। उसकी शरारतों से सभी परेशान थे। लेट्स रिपीट अगेन। चंपक वन में चीकू नाम का एक बंदर था। वह बहुत शरारती था। उसकी शरारतों से सभी परेशान थे। चीकू मंकी नेम। चीकू के मम्मी पापा भी उसकी शरारतों से तंग आ चुके थे। वे उसे समझाते, लेकिन उसकी समझ में कोई बात ही नहीं आती थी। चीकू के मम्मी पापा भी उसकी शरारतों से तंग आ चुके थे। वे उसे समझाते, लेकिन उसकी समझ में कोई बात ही नहीं आती थी। एक बार स्कूल में हिंदी के शिक्षक मीन्स टीचर हाथी दादा ने चीकू को डांटा। चीकू की शिकायत मीन्स कंप्लेंट उसके पिताजी से की। पिताजी मीन्स फादर। चीकू को बहुत गुस्सा आया। उसने दूसरे दिन हाथी दादा के आगे केला मीन्स बनाना, केले का छिलका फेंक दिया और वे फिसल कर गिर गए। एक बार स्कूल में हिंदी के शिक्षक हाथी दादा ने चीकू को डांटा। चीकू की शिकायत उसके पिताजी से की। चीकू को बहुत गुस्सा आया। उसने दूसरे दिन हाथी दादा के आगे केले का छिलका फेंक दिया और वे फिसल कर गिर गए। एक दिन स्कूल से घर आते समय चीकू को रास्ते में जोजो जिराफ मीन्स जिराफ दिखा। जोजो लंगड़ाकर चल रहा था। चीकू को शरारत सूझी, पर जोजो भाग गया। जोजो उसे समझाने के लिए उसकी ओर बढ़ा। चीकू को लगा कि जोजो उसकी पिटाई करने के लिए आ रहा है। उसने सड़क पर छलांग लगा दी। छलांग लगाते समय चीकू गिर गया। उसे काफी चोट आई। एक दिन स्कूल से घर आते समय चीकू को रास्ते में जोजो जिराफ दिखा। जोजो लंगड़ाकर चल रहा था। चीकू को शरारत सूझी, पर जोजो भाग गया। जोजो उसे समझाने के लिए उसकी ओर बढ़ा। चीकू को लगा कि जोजो उसकी पिटाई करने के लिए आ रहा है। उसने सड़क पर छलांग लगा दी। छलांग लगाते समय चीकू गिर गया। उसे काफी चोटें आई। जोजो को चीकू की हालत देख
देखकर दया आ गई। वह चीकू को अस्पताल मीन्स हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर भोलू भालू भालू मीन्स बियर ने बताया कि चीकू का इलाज करना पड़ेगा। जोजो ने चीकू के मम्मी पापा को खबर भेज दी। थोड़ी ही देर में चीकू के मम्मी पापा भी आ गए। उन्होंने जोजो का धन्यवाद मीन्स थैंक्स धन्यवाद किया। जोजो को चीकू की हालत देखकर दया आ गई। वह चीकू को अस्पताल ले गया। डॉक्टर भोलू भालू ने बताया कि चीकू का इलाज करना पड़ेगा। जोजो ने चीकू के मम्मी पापा को खबर भेज दी। थोड़ी ही देर में चीकू के मम्मी पापा भी आ गए। उन्होंने जोजो का धन्यवाद किया। डॉक्टर ने चीकू को बताया कि जोजो नहीं होता तो उसका जल्दी ठीक होना मुश्किल था। डॉक्टर की बात सुनकर चीकू ने जोजो से माफ़ी मांगी और आगे से किसी को भी परेशान ना करने का निश्चय किया। यह देख चीकू के पापा ने कहा, सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आ जाए तो वह भूला नहीं कहलाता। चीकू ने अपने मम्मी पापा से भी माफ़ी मांगी। डॉक्टर ने चीकू को बताया कि जोजो नहीं होता तो उसका जल्दी ठीक होना मुश्किल था। डॉक्टर की बात सुनकर चीकू ने जोजो से माफ़ी मांगी और आगे से किसी को भी परेशान ना करने का निश्चय किया। यह देखकर चीकू के पापा ने कहा, सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आ जाए तो वह भूला नहीं कहलाता। चीकू ने अपने मम्मी पापा से भी माफ़ी मांगी। धन्यवाद बच्चों। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हिंदी पढ़ते भी रहें और लिखने का भी अभ्यास करते रहें। बाय।